बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और होप्स हो कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इफ़ द थिंग्स गोज़ ऑन वाइंड अप। क्योंकि कभी कभार कॉन्सेप्ट देते हुए आपको पता ही है थोड़ा सा बियॉन्ड जाके बात करनी पड़ती है आपसे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। हर चीज़ पेपर में लिखने वाली नहीं होती। ये नहीं कि मैं जो चीज़ यहाँ पर बोलता हूँ आपने बिल्कुल वही पेपर में लिख के आना है। मैंने कुछ टॉपिक्स को बार डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस बुक से थोड़ा सा आगे निकला और बियॉन्ड द कोर्स मैंने थोड़ी सी चीज़ों को टच किया। क्यों? एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो। प्रीवियस लेक्चर आप देख लें, बुक से पढ़ लें, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी जिसमें मैंने थोड़ा सा आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर निकल के आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिकॉज मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मेन फोकस आपका बोर्ड पेपर नहीं होता। मैंने स्टूडेंट को इस तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पेपर तो होगा ही होगा, साथ एंट्री टेस्ट के हवाले से भी उसका जो कॉन्सेप्ट है और वो जो चीज़ें क्रिटिकली और घुमा फिरा के पूछी जाती हैं तो उनको टैकल करना आ जाता है। ठीक है, फिर इस तरह से ट्रिकी एमसीक्यू समटाइम बोर्ड में आ जाते हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट से चीज़ों को थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से लेकर चल रहे होते हैं ना, तो आपको ज़रूर उसमें फ़ायदा होता है। तो इस टॉपिक में भी फिर वही बात कि थोड़ा बहुत हो सकता है मैं अपने बुक की लिमिट्स को क्रॉस करूं, लेकिन फिज़िक्स की लिमिट्स में रहूंगा और एक अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जी टॉपिक का नाम है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इस चीज़ पर आने से पहले एक छोटा सा प्रीवियस प्रीव्यू है। वो यूँ था कि हमने पढ़ी थी एनर्जी बैंड थ्योरी। हमने एनर्जी बैंड थ्योरी में कहा था कि दो तरह के हमारे पास बैंड्स डेवलप होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है और दूसरा वैलेंस बैंड होता है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो दे स्टार्ट कंडक्टिंग द करंट, कि वो चार्जेस को मूव करवा लेते हैं और जब चार्ज मूव कर दे जाता है दैट इज़ नोन एज करंट। सेम इसी तरह जब आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स के दरमियान में सेमीकंडक्टर्स में भी कंडक्शन और वैलेंस बैंड एग्जिस्ट तो करता है, बट देयर इज़ अ नैरो गैप एंड दैट नैरो गैप इज़ कॉल्ड फॉरबिडन गैप। और इस फॉरबिडन गैप को कवर करने के लिए यू नीड अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। अगर मैं थोड़ी सी रेंज की बात करूँ तो आप यूँ कह सकते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर तकरीबन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। क्योंकि सेमीकंडक्टर हम अगर दो डिस्कस करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेमीकंडक्टर्स हैं ही दो। सेमीकंडक्टर्स आपने जो ज़्यादातर पढ़ते हैं वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। लेकिन अगर आप ग्रुप 6A में भी चलें तो ग्रुप 6A में भी वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स मौजूद हैं और ग्रुप 7A में भी एक सेमीकंडक्टर एंड पे कहीं ना कहीं कंडक्शन के केस में पहुँच जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले मैं एक कंपैरिजन देना चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास कि एक सेमीकंडक्टर कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। कंडक्टर्स में तो हमें पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेमीकंडक्टर्स में साथ कुछ और भी है जो इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करता है कंडक्शन के लिए। एक प्योर सेमीकंडक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ आप लोगों को, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन। और अगर मैं सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करूँ तो बहुत सारे सिलिकॉन्स एक दूसरे के इर्द गिर्द घेरा बनाए हुए हैं और आप यूँ कह लें कि एक सिलिकॉन क्रिस्टल है आपका। हाँ, और ये भी याद रखिएगा कि सिलिकॉन वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द प्लैनेट, कि हमारे अर्थ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अक्रंस है जिस एलिमेंट की, दैट इज़ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ सिलिकॉन, और सिलिकॉन की अबंडेंस राउंड अबाउट 24.7%, रफली कहें तो 25% इसकी अबंडेंस है। अब सिलिकॉन का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो सिलिकॉन एटम का न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर फर्स्ट वन, द सेकंड वन एंड द थर्ड ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन की जो डिवीजन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल तक पहुंचते हुए
सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बचते हैं, क्योंकि सिलिकॉन एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज़ 14। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाफ फिल्ड है जी वैलेंस शेल। अब सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन चारों को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि बॉन्डिंग किस तरह से होगी। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक सिलिकॉन के यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आप लोगों को आती ही होगी, और आप ये पढ़ के आते हैं कि जितने किसी एटम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैलेंस बैंड थ्योरी और समथिंग लाइक MOT, VBT या वेस्पर, मैं इतनी डिटेल में नहीं, मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि जितने किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं 10th क्लास फिजिक्स से जहाँ तक हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ICS जो केमिस्ट्री को नहीं डील करते। तो आपके लिए आसानी के लिए मैं बात यूँ बता देता हूँ, ये अब सोडियम है ना, सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनाता है। सेम इसी तरह अगर आप बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 बॉन्ड बना देता है। कार्बन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 बॉन्ड बना देगा। वो एक ऑक्टेट रूल वाली सिचुएशन थी ना, वैसे की कहानी है। तो यहाँ पर भी सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? ऑब्वियसली 4 ही बॉन्ड बनाएगा। ग्रुप 4A का मेंबर है ना, तो ग्रुप 4A का मेंबर होने की वजह से 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर हर सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाएगा। सो अगर हम एक सेंट्रल सिलिकॉन की बात करें, तो इस सेंट्रल सिलिकॉन की यूँ बॉन्डिंग होगी नेबरिंग सिलिकॉन्स के साथ, और यूँ जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बाउंड हो जाते हैं, तो आप इस एक सेंट्रल एटम से अंदाज़ा लगा सकते हैं silicon has no tendency to conduct the electricity at normal conditions or room temperature। क्यों? बॉन्ड ही कोई नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो कंडक्शन शो करके देगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि सिलिकॉन का क्रिस्टल या जर्मेनियम का क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एनर्जी, थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिले, तो वो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। तो होगा यूँ कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल आया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जंप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के बाहर जंप करने पर दे विल बी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, यहाँ पर क्या होगा? देयर विल बी अ होल, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। व्हाट इज होल? होल इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ द पोर्शन फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन एमिट्स आउट। और ये इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। अब हो सकता है कि उसी वक्त इतना बड़ा क्रिस्टल है, ट्रिलियन ऑफ एटम्स हैं, इतना सा पीस हो तो उसमें ट्रिलियन ऑफ एटम्स होते हैं, तो हो सकता है कोई और सिलिकॉन भी इसी तरह का बिहेवियर शो कर रहा हो कि थोड़ी सी एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दें। तो आप कंसिडर करें कि ए बॉन्ड एक है, इस बॉन्ड में भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को रिलीज़ किया और इलेक्ट्रॉन ये वाला एमिट आउट हो गया, यहाँ पर भी होल क्रिएट हो गया। तो होगा यूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और इस होल को जाके ऑक्यूपाई कर लेगा। देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गई, व्हाट डज इट मीन? जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गई, इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर्स करंट को पास कर रहे हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में करंट पास करते वक्त 2 चीज़ें एट अ टाइम आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। मतलब जो चार्ज कैरियर हैं वो 2 चीज़ें हैं। एक चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये मेटल्स वाले या कंडक्टर्स वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो अपना बॉन्ड ब्रेकअप करके बाहर निकला हुआ है। और दूसरा इसके साथ जो टर्म है दैट आर होल्स। आप फ्री इलेक्ट्रॉन ना कहें, आप इसको सिंपल इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड इन दिस। तो इसमें जो करंट कैरियर्स हैं वो 2 चीज़ें हैं प्योर सेमीकंडक्टर में भी, इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो ये जो मैंने अभी तक बात की, दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ? 100% प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्शन है वो 2 वजूहात से होती है। नंबर 1 द इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 होल्स।
अब हमने नेक्स्ट ये इस बात का तयन करना है, हमने ये बात प्रेडिक्ट करनी है कि कौन सी चीज़ मेजॉरिटी है, ज़्यादा करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, ईदर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स और द होल्स। उस चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात आपने जहन में रखनी है, और वो ये बात है कि आपने दोनों की तादाद देखनी है। अगर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह मेजॉरिटी कैरियर्स है, और अगर होल्स की तादाद ज़्यादा है तो फिर आपने होल को मेजॉरिटी कैरियर की बात कर देनी है। तो यहाँ पर तो बात बराबरी की है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। देखें ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो यहाँ पर एक होल बना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल वहाँ पर बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही होल्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में बराबरी की बुनियाद पर चलते हैं। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। एंड व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इट इज द 100% प्योर फॉर्म ऑफ अ सेमीकंडक्टर। नाउ ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? ओवरऑल जो हम सिलिकॉन के केस में यहाँ पर इफेक्ट देखते हैं, हम ओवरऑल इस इफेक्ट को न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़कर बाहर निकल रहे होते हैं उतने ही होल्स उस वक्त फिल भी हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर फिनोमेनन रहेगा दैट विल बी इक्वल, वो उसमें चेंज नहीं आएगा, वो एज ए होल जो इफेक्ट है पूरे का पूरा दैट विल बी ज़ीरो। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू मेक मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स? अगर आपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स बनाने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो बॉन्ड तोड़वाने हैं, तो एक सिंपल फिनोमेनन है। आप जस्ट क्या करें? गो ऑन हीटिंग। आप इस क्रिस्टल को हीट करें। हीट करने पर क्या होगा? हीट करने पर हमें पता है इलेक्ट्रॉन विल गेन सफिशिएंट एनर्जी। उनके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो बॉन्डिंग एनर्जी है वो उसको ओवरकम कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एनर्जी को ओवरकम कर लेगा तो बॉन्ड को तोड़ देगा, और बॉन्ड तोड़ने के बाद बाहर आ जाएगा। अब आपने हीट करना शुरू किया, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस तरह देयर विल बी मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे होंगे। यही वजह है कि हम जब बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे, तो हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर कंसिडर्ड एज इंसुलेटर्स एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जब हम बात करते हैं लिटिल हायर टेम्परेचर्स पे तो हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स आर द कंडक्टर्स। उनको हम सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स की फॉर्म में ले के चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप हीट करते हैं यू हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ जाए। तो एक बात और यहाँ पर, अगर हम इस सोर्स को किसी बैटरी के साथ किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट जोड़ दें तो क्या होगा? तो आपके पास सपोज ये क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल को जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे सिस्टम के साथ जोड़ दें जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, और बैटरी है सपोज, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? ऑब्वियसली इस क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे रियल केसेस में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जबकि होल किधर मूव करेगा? होल्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये कैसे आपको समझ आएगी बात कि ऑपोजिट ही मूव करते हैं? तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ये सिलिकॉन का एक एलिमेंट है, ये सिलिकॉन का दूसरा एलिमेंट, ये सिलिकॉन का तीसरा एलिमेंट, और ये कोई चौथा एलिमेंट है। मतलब क्रिस्टल्स के अंदर लेयर्स होती हैं ना, ये उन्हीं लेयर्स की मैंने बात की। यहाँ पर जो सिलिकॉन मौजूद है, इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, बॉन्डिंग में थे, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके यहाँ पर होल बना दिया। तो ये रेड क्या चीज़ है? ये होल है। इस सिलिकॉन ने क्या करना है? इस सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देना है इसको। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो इस होल को फिल कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर ये फिल हो जाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ से ये एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा इस होल को, तो ये होल फिल हो जाएगा और होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो यही चीज़ नीचे ट्रांसफ़र होगी और ये एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को फ़ौरन से इसको फिल करने के लिए भेज देगा, बिकॉज जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा देयर विल बी अ बिट लिटिल अनस्टेबिलिटी इन अ सेंस। तो उस अनस्टेबिलिटी को ये फिल कर देगा और ये यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा और ये वाला जो होल है ये फिल हो जाएगा।
अब अगर आप गौर से देखें तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर है, अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए और होल किधर आ गया, होल यहाँ पर था, यहाँ से इधर मूव किया, यहाँ से इधर और यूँ डाउनवर्ड। तो आप होल्स के बारे में कह सकते हैं होल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, और ये बड़ा नेचुरल किस्म का फिनोमेनन है बिकॉज इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्शन शो करता है, जबकि होल्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। और हम ये बात यहाँ पर तकरीबन इस बात को हम ये कह सकते हैं कि होल्स इन अ सेंस पॉजिटिव करेक्टर रखता है बिकॉज इट इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, पॉजिटिव है नहीं, पॉजिटिव कंसिडर करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो वर्डिंग गौर से सुना करें, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही है। तो ये था कॉन्सेप्ट प्योर या 100% प्योर जो सेमी कंडक्टर्स हैं, सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पे। एक्सट्रिंसिक क्या चीज़ है? एक्सट्रिंसिक वर्ड निकला है जी एक्स्ट्रा से, और इस वर्ड का असल मतलब होता है इम्प्योर। हाँ, मैं एक्स्ट्रा से जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि एक्स्ट्रा मतलब सिलिकॉन का क्रिस्टल है, कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा ऐड की है, मतलब आपने इसको इम्प्योर कर दिया। अब ये 100% प्योर सिलिकॉन नहीं है, आपने इसमें किसी चीज़ को ऐड किया, और किसी चीज़ को ऐड करना क्या कहलाता है? इम्प्योरिटी होती है वो। और जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। जब आप किसी सेमीकंडक्टर के अंदर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग इज द फिनोमेनन बाय विच वी ऐड एन इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। या अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना हो तो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, और ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का फिनोमेनन है दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो अब इम्प्योरिटी कितनी तरह की ऐड की जा सकती है? इम्प्योरिटी हम यहाँ पर दो तरह से ऐड कर सकते हैं। दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हम कंसिडर करते हैं। नंबर वन इज़ इम्प्योरिटी जो होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक होती है जी ट्राइवेलेंट। ट्राई मतलब तीन, वेलेंट मीन वेलेंसी से ये वर्ड निकला। ट्राइवेलेंट जिनकी वैलेंसी 3 होती है। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 3A, ग्रुप नंबर 3A में सबसे ऊपर जो एलिमेंट मौजूद है दैट इज़ बोरॉन। इसी ग्रुप में एक और एलिमेंट मौजूद है दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, एंड सो ऑन। बहुत लंबी वो चेन 6 एलिमेंट्स की है, आपने सारे लिखने हो तो लिख लीजिएगा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट से क्या मुराद है? ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस कर लें। तो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो इम्प्योरिटी है वो कितनी, जो वैलेंसी है वो कितनी है? 3। इट इज़ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। एल्यूमिनियम के 3 शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज़ अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एज वेल। सो दूसरी तरह की जो इम्प्योरिटी ऐड की जा सकती है दैट इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटा मीन्स 5 और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक जो ग्रुप होना चाहिए इनका, ग्रुप नंबर 5A, ठीक है। अब ये सारी कहानी किस किस ग्रुप की है? 3, 4 एंड 5। 3 वाले ट्राइवेलेंट, 4 वाले सेमीकंडक्टर्स, दरमियान से जो 2 एलिमेंट्स हमने पिक किए, सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम। और ग्रुप नंबर 5A से हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी उठाने के मूड में हैं। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम देखें तो इस ग्रुप के अंदर पहला एलिमेंट तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को नहीं ऐड हम करने वाले, नाइट्रोजन इज़ अ गैस। नाइट्रोजन इज़ अ गैस, और गैस को हम कैसे सॉलिड में ऐड कर लेंगे? तो दूसरा कोई एलिमेंट देख लेते हैं हम। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है जी फॉस्फोरस। मैं फिर भी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस कर दूं तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में ऑटोमेटिकली 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी
+3 या -5, सॉरी +5 या -3। तो चूंकि 4 से कम को हम कंसिडर करते हैं, तो हम केमिस्ट्री में तो आपको यही पढ़ाते हैं कि इसकी वैलेंसी -3 है। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। सो नाइट्रोजन्स वैलेंसी इज +5। सो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन नहीं हम ऐड करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन क्यों नहीं ऐड करेंगे, इट इज़ अ गैस। तो दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लास्ट शेल, टोटल शेल कितने, 3। अगर एक पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। और अगर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 2 इम्प्योरिटीज ऐड होंगी। सवाल ये यहाँ पर पूछा जाता है, यही 2 क्यों, हेक्सावेलेंट डाइवेलेंट क्यों नहीं यूज़ कर लेते? तो वहाँ पर एनर्जीज डिफरेंस इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि अगर हम ग्रुप 2 और 6 में से एलिमेंट चूज़ करें, या ग्रुप 1 और ग्रुप 7 में से जाकर कोई एलिमेंट चूज़ करें इन ऑर्डर टू फॉर्म द बॉन्ड्स, क्योंकि ग्रुप 1A को अगर आप देखें ना, तो वो तो सारे के सारे एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स पड़े हैं। सोडियम, ठीक, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, लिथियम, सीजियम, फ्रेंशियम, कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि लेस रिएक्टिव हो। अब ग्रुप 2A भी तकरीबन ऐसे का ही है, ठीक है। ग्रुप A के अंदर बेरियम, उसके बाद बेरियम के नीचे कैल्शियम, तो स्ट्रॉन्शियम, तो ये एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव हैं। इसी तरह ग्रुप 6A में चले जाएं, सल्फ़र, ऑक्सीजन, और सल्फ़र ऑक्सीजन नॉन मेटल्स हैं फिर ऊपर से। और फिर आगे चलें लास्ट ग्रुप, तो उनके नॉन मेटल्स होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको हम सॉलिड्स में ऐड कैसे करेंगे, दैट्स द प्रॉब्लम। लास्ट 7th ग्रुप में चले जाएं, नोबल गैसेस को तो यूज़ भी नहीं ना कर सकते, सोच भी नहीं सकते उस बारे में, क्योंकि वो तो हैं ही गैसेस। ग्रुप 7A में वो सारे ही हैलोजेंस हैं और सारे के सारे ही तकरीबन इंसुलेटर्स हैं, 100% प्योर इंसुलेटर्स, और ऊपर से गैसेस, ठीक है, सिवाय ब्रोमीन के जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, बाकी सारी की सारी गैसेस हैं। तो देयर इज़ नो टेंडेंसी टू यूज़ दैम, ठीक है। तो इस बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हम ग्रुप 3A और ग्रुप 5A को क्यों यूज़ करते हैं। हम एल्यूमिनियम को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो इतनी को ख़ास रिएक्टिव नहीं है। इवन आयरन को अगर आप देखें तो वो उसको रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, इट इज़ बिट रिएक्टिव। एल्यूमिनियम के साथ वो भी कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो रिएक्शन शो कर दे। और दूसरा ये है कि एक और बात ध्यान में रखिएगा, सिलिकॉन भी रिएक्शन के मामले में बहुत हद तक लेस रिएक्टिव है, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो ज़्यादातर प्रेफर करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग को। तो सिलिकॉन एज सच कोई ख़ास रिएक्टिव नहीं है। सिलिकॉन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दुनिया का कोई एसिड उससे रिएक्ट नहीं करता सिवाय हाइड्रोजन फ्लोराइड के HF। उसके अलावा कोई एसिड सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करता। इवन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में HCl, H2SO4, HNO3 जिनकी pH बहुत कम 1-2 पे 0-1-2 पे कहीं पे लाया करती है, वो भी रिएक्ट नहीं कर पाते, सिर्फ HF से वो रिएक्ट करता है। सो अपार्ट देन दैट हम यूज़ करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़। जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। जब आप पेंटावेलेंट को ऐड करेंगे तो डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। When you use a trivalent impurity in a pure semiconductor, जब आप उसको इसके अंदर डोपिंग करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग होगी। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग के नतीजे में बनने वाला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा P टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर। और इसी तरह जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के बारे में कहते हैं देयर विल बी N टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन ऑर्डर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट आई विल यूज़ द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी फर्स्ट के मैं N टाइप पहले बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब किया क्या जा रहा है, किया ये जा रहा है कि यहाँ से बॉन्ड्स कर दें पूरे, और दरमियान में जो सिलिकॉन मौजूद है हम इस सिलिकॉन को कर देंगे रिमूव, और इस सिलिकॉन को रिमूव करके हम यहाँ पर जो नया एलिमेंट यहाँ पर जो
इंड्यूस कर रहे हैं या डोपिंग जिसकी कर रहे हैं, हम वो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं फॉस्फोरस। सो हेयर इज़ द फॉस्फोरस नाउ। अब उसको थोड़ा मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि वो ज़रा डिफरेंट फील हो कि हमने डोपिंग कर दी है। अब आ जाए बॉन्डिंग पे, तो बॉन्डिंग से पहले फॉस्फोरस के अपने इलेक्ट्रॉन्स खैर से 5, और अगर फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक तो होगा ना फ्री। तो अब यहाँ पर जो सिचुएशन आपके पास बनेगी कुछ यूँ, 4 बॉन्ड तो बन जाएंगे क्योंकि इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन है, तो वो चारों सिलिकॉन्स हेल्प करेंगे फॉस्फोरस को स्टेबलाइज करने की, ये बन गए बॉन्ड्स। लेकिन व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन? दिस इलेक्ट्रॉन का कोई बॉन्ड नहीं है, दिस इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया फ्री। अब ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा एक कंपैरिजन साथ साथ लेकर चलना चाहिए हमें। सबसे पहले हम लिखते हैं जी इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरियर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर सिर्फ दो ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इसमें होल्स है। और दोनों में से मेजॉरिटी में कौन है? कोई भी मेजॉरिटी पे नहीं है, दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ है। तो बोथ हैव इक्वल पार्ट, दोनों का कंडक्शन में इक्वल रोल है, दोनों का, इलेक्ट्रॉन्स का भी होल्स का भी। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये इधर मैं टाइप मेंशन कर रहा हूँ और ये उसमें करंट कैरियर, ये बीच में करंट कैरियर के करंट को लेकर चलेगा कौन, और यहाँ पर उनमें से मेजॉरिटी किसकी है। यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे कि मेजॉरिटी कौन ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़, इंट्रिंसिक के बाद एक्सट्रिंसिक में हम डिस्कस कर रहे हैं एन टाइप, क्योंकि हमने फॉस्फोरस लगाया एंड फॉस्फोरस इज फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 5A। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होंगे, तो इस हिस्से को भूल जाएं। सिलिकॉन वाली अपनी वो सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको रिकॉल करें। उसमें हमने क्या सीखा था कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, वो एक बॉन्ड से तोड़ के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के आगे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है इन दोनों का, ये भी आपस में बॉन्डिंग अपनी तोड़ के आगे पीछे मूव कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पर होल छोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही मिल जाएगा। यहाँ पर होल्स भी हैं, यहाँ पर इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस होल को ऑक्यूपाई करने चल पड़े तो यहाँ पर होल रह जाए। तो इसमें भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। लेकिन अब ज़रा आ जाएँ दोनों की स्ट्रेंथ पे। तो दोनों की स्ट्रेंथ को जब आप कंपेयर करेंगे तो चार्ज कैरियर्स तो एक क्लियर हो गया हमें कॉन्सेप्ट कि चार्ज कैरियर्स इस केस में भी दो ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 होल्स हैं। लेकिन जब आप दोनों में से मेजॉरिटी का केस डिस्कस करने चलते हैं तो मेजॉरिटी के केस में हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में क्यों है? आप यही कंसिडर कर लें कि हमारा क्रिस्टल इतना सही है। वैसे इतना नहीं होता, और डोपिंग करते हुए कोई एक एलिमेंट तो आपने डोप नहीं ना करना होता। अगर वो ट्रिलियन ऑफ एटम्स का क्रिस्टल है तो उसमें कम से कम हज़ारों के हिसाब से तो आप डोपिंग करें ना। क्यों हमें इतनी डोपिंग करनी पड़ती है? तो उसकी रीज़न याद रखिएगा, जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे करंट उतना ज़्यादा पास करेगा। और हमारी कोशिश ही यही है कि हम करंट पास करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास कर सके। तो हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम डोपिंग करते हैं। बहरहाल अगर आपने अभी तक यही ध्यान में रख लिया कि इतना सा क्रिस्टल और एक ही एटम है इन 10 सिलिकॉन्स के अगेंस्ट, तो अब आप यहाँ पर देखें कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और होल्स अगर 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 2 प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन ये तो आपके पास हमेशा हर सूरत एक्स्ट्रा है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने हो गए जो अब तक मैंने शो किए? 3। एक वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एमिट हुआ, एक वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एमिट होकर इसको फिल करने जा रहा है, अभी फिल नहीं हुआ। तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी बीच रास्ते में है कहीं पर, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। होल्स कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होल से ज़्यादा। ओके, आपकी बात मान लेते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन से इसको फिल भी करवा दें, तो फिर भी
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? 2। होल्स कितने रह गए? 1, क्योंकि ये तो होल फिल हो चुका है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सो द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी चीज़ को अगर हम अप्लाई करें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पे, देन व्हाट विल हैपन? अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर पे अप्लाई करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब हमने दरमियान से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को रिमूव कर देना है, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर लगा देंगे एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लगाने पर ही हमारे पास क्या बन जाएगा? इट विल बी अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के तौर पर मैं ऐड कर रहा हूँ एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन, 3 होते हैं टोटल लास्ट सेल में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने कर दिए ड्रॉ। चौथी साइड पर होल पड़ा है। बाकी सिचुएशन अभी भी उसी तरह चल रही है कि सिलिकॉन्स में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे होल्स को फिल कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही होगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो सकता है ये बॉन्ड यहाँ से टूटे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो, यहाँ पर होल क्रिएट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, अब आपको समझ जाना चाहिए चार्ज कैरियर्स यहाँ पर भी कौन कौन से होंगे। दोनों, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स दोनों होंगे, लेकिन दोनों में से मेजॉरिटी कौन होगा? दोनों में से मेजॉरिटी पर होल्स मेजॉरिटी पर होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो होल एल्यूमिनियम अपने साथ लेकर आया, और अभी बात एक एल्यूमिनियम की हो रही है। व्हेन यू आर गोइंग टू डोप 1000 ऑफ एल्यूमिनियम, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली अगर आप एक से ज़्यादा एल्यूमिनियम को डोप कर रहे हैं तो हर एक एल्यूमिनियम एक होल प्रोवाइड करता चला जा रहा है, तो होल्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी। अब इस सारी बात को समराइज़ करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सेमीकंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर हैं, हाउएवर देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू मेक देम सफिशिएंटली गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स नहीं, सफिशिएंटली गुड कंडक्टर्स का वर्ड है। तो वो इस तरह, नंबर 1, यू कैन हीट एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप 100% प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करें, आप उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग्स को तोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग टूटेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़, दूसरा, आप इनमें डोपिंग कर लें। 2 तरह से डोपिंग कर सकते हैं, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की, एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की। इफ़ यू आर गोइंग टू डोप द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, यू आर गोइंग टू मेक एन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच हैज़ इलेक्ट्रॉन इन मेजॉरिटी। दूसरी तरफ जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की, और जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग होगी तो ऑब्वियसली होल ज़्यादा होंगे, सो कंडक्शन होगी। मैंने कहीं पर पढ़ाते वक्त आज ही बात की कि चूँकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, होल समवेयर पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्राइज करते हैं, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट बच्चे बना लेते हैं कि शायद पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी पी टाइप कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एन टाइप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि आपने इस सेमीकंडक्टर, इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन करते वक्त क्या किसी आयन का सहारा लिया? नो, आयन्स तो नहीं हमने यूज़ किए, हमने तो न्यूट्रल एलिमेंट्स यूज़ किए। सिलिकॉन सारे का सारा न्यूट्रल पड़ा है, किसी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन निकाला तो नहीं है बाहर, सिलिकॉन न्यूट्रल है। एल्यूमिनियम जो डोप किया वो अपने 13 के 13 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। पेंटावेलेंट बनाते वक्त फॉस्फोरस हमने ऐड किया तो अपने 15 के 15 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। तो वहाँ पर किसी भी सूरत यूँ नहीं था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम ज़्यादा हुई हो। तो एज ए होल एन टाइप हो या पी टाइप हो, अलग अलग हैं दोनों, तो ऑब्वियसली दोनों न्यूट्रल होते हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में तकरीबन हर साल रिपीट होता है और 90% बच्चा गलत अटैम्प्ट करके आता है इस क्वेश्चन को। एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर, दोनों के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज एन टाइप और द पी टाइप बोथ आर मेड बाय न्यूट्रल एलिमेंट्स। और जब भी आप न्यूट्रल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो चार्ज कहाँ से आ सकता है? यहाँ पर इनको नेगेटिव और पॉजिटिव कहने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि जब हम उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं, एंड इट इज़ नेचुरल कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है।
लेकिन होल्स नेगेटिव की तरफ मूव करते नज़र आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि होल्स आर बिहेविंग लाइक पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है। तो होल जब वो प्रॉपर्टी शो करता है तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये मतलब होता है कि वो उस तरह की प्रॉपर्टी रखता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता। ठीक है, ये था जी आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टॉपिक। अब हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ एक टॉपिक बाकी है एंड दैट इज़ सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स के ऊपर आप खुद से भी थोड़ी बहुत सर्च करें, क्योंकि बुक पे इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं लिखा हुआ, और मैं तो जब करवाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा एक दफ़ा फिर कॉन्सेप्ट और डिटेल में जिस तरह हम पहले करते चले आ रहे हैं। अपना ख्याल रखें, कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करें। अल्लाह हाफ़िज़।